हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि आप जल्दी अमीर और कामयाब कैसे बन सकते हैं। आज उन नियमों पर बात करेंगे। अगर आपने ये नियम जो हैं आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिए तो आप अमीर जल्दी कैसे बन सकते हैं और फास्ट ग्रो आप कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए उन नियमों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नियम है यानी रूल्स नंबर 1, बिल्ड योर बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो हमें अपना बिजनेस स्टैंड करना पड़ेगा। अब बिजनेस कौन सा आप स्टैंड कर सकते हैं? जिस भी बिजनेस में आपकी काबिल आप हो वो वाला बिजनेस आप स्टैंड कर सकते हैं। आप एक कोच बन सकते हैं, आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आप अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप अपना बिजनेस बड़ा वाला बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको अमीर बनना है तो हमें बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल्स नंबर 1, बिजनेस को बिल्ड करिए। आप कोई भी चीज आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में दोस्तों कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहां पर हमें ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना पड़ता। बहुत सारे व्यापार हैं, उसको छोटा या बड़ा मत समझिए, क्योंकि जो छोटे व्यापार भी वो भी बहुत सारा पैसा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी व्यापार ले सकते हैं। जैसे मैं मुंबई गया था, वहां पर मैंने देखा कि एक पाव भाजी का जो ठेला लगा था वहां तो बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी। और दोस्तों, वो रात के कम से कम 11 बजे तक वो फ्री होता था बंदा। व्यक्ति उनसे बात की तो वो कहते सर हम लोग बात जो जो अपना जो दुकान है वो हम बंद करते हैं 11, साढ़े 11 और 12 बजे तक। तो दोस्तों, रात के 1-1 बजे तक लोग दुकान, सोचो उस व्यक्ति ने अपनी आने वाली 12 साल की जो सेविंग है वो करके रखी थी कि अगर वो 12 साल तक काम नहीं करेगा तो भी उसका घर चलता रहेगा, उसे कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। हमें किसी को कम नहीं समझना है, ये नहीं सोचना है कि ये छोटा बिजनेस है लेकिन पैसा उसमें बहुत है। क्योंकि जब उसकी लाइन देख के जब मालूम चला कि यार इतनी बड़ी लंबी लाइन क्यों लगी है, तो वहां तभी हम लोग देखने गए कि इतनी लंबी लाइन क्यों लगी। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कोई भी व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता है। तो बिल्ड योर बिजनेस, आप कोई भी व्यापार अपना खड़ा कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है वो आप व्यापार खड़ा कर सकते हैं। अगला जो दूसरा नियम है वो है सेट योर गोल्स। दोस्तों, बिना गोल के हम लोग जीवन में कहीं नहीं जा सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आपको कहीं जाना है और आप स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन से जो टी से टिकट वाला होता है उससे कहते हैं कि सर मुझे टिकट दे दीजिए, तो वो पूछेगा आपको टिकट कहाँ की चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर मुझे तो टिकट दे दीजिए, तो वो कहीं की टिकट नहीं देगा। इसीलिए हमारे जीवन में हमें गोल, सेट योर गोल, यानी हमें अपने जीवन के गोल जरूर बनाने हैं। दोस्तों, आपको जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या है, ये आपके पास लिखित में होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में वो गोल बनाए हैं और आज मैं उस जगह पर पहुंच रहा हूं जो मैंने आज तक लिखा है। जो मैंने गोल सेट किए हैं वो आज हर गोल पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। दोस्तों, गोल में इतनी ताकत है कि अगर आपने लिख दिया तो ये मत सोचो वो कैसे होगा। और ये अगर आपने लिखने में बहुत बड़ी ताकत है, अगर आपने लिख दिया तो समझ लीजिए वो होना ही है। तो दूसरा काम क्या करना है हमें, सेट योर गोल, यानी अपने जीवन का गोल, अपना लक्ष्य सेट कर लीजिए। तीसरी चीज जो है वो है, जो आपने अपने जीवन का गोल बनाया, किसी ने 1 साल का बनाया, 2 साल का, 5 साल, यानी जो मिडिल गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है। तो आपको क्या करना है, जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके आप, जैसे आपको 1 साल में क्या चीज चाहिए तो वो कितने रुपए की आ रही है, तो उसको महीने में डिवाइड करना है। आपको रिवर्स अपने जो गोल है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कितने महीने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, या जो भी आपका गोल है जीवन में उसको महीने के हिसाब से, आपको दिन के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि ये कब होना है, कौन सी डेट आपने डाली हुई, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो तीसरी चीज हमें क्या करना है, हमें गोल को एनालाइज करना है कि हमें कितने दिन में ये अचीव करना है। तो हर महीने की प्लानिंग, दिन की प्लानिंग, ये सभी चीजें हमें पहले से करनी पड़ेंगी। अगली जो चौथी हैबिट है वो है बिल्ड योर टीम। दोस्तों, अगर आपकी टीम बड़ी होगी तभी आप बड़े बन पाएंगे। मैंने शुरुआत की थी आज से 2016 में। आज मुझे 7 से 8 साल हो गए व्यापार में। तो दोस्तों, मेरे पास जब टीम नहीं थी तो मैं बहुत परेशान होता था, और आज मेरे पास बहुत अच्छी शानदार टीम है जिससे मैं अपने सपने को पूरा कर रहा हूं। तो दोस्तों, बिल्ड योर भी टीम आपको बहुत जरूरी, क्योंकि देखो आज अगर आपके पास, आपको ट्रेनर बनना है या टीचर बनना है तो आप अकेले हर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग काबिलियत होती है। तो दोस्तों, हमें काम सौंपना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। जितनी शानदार आपकी टीम होगी उतनी जल्दी आप काबिल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कमीशन वाले लोग आप पैदा मत करिए, आप बिजनेस वाले पैदा करिए जिससे कि आपकी पार्टनरशिप चले और पार्टनरशिप के हिसाब से वो लोग जीवन में आपका साथ दें। क्योंकि कमीशन वाले तो अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी में या अपने जिस भी व्यापार को आप बड़ा बनाना चाहते हैं उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको टीम बनानी पड़ेगी जिससे कि टीम आपके साथ लॉस एंड प्रॉफिट में आपके साथ रहे, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं सर, वो बोलते हैं कि सर
बहुत सारी टीम मैंने बनाई लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों उनको क्या करना है, हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा, उन्हें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और उनको इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि वो आपको छोड़ के ना जाएं और आपके साथ, आपकी कंपनी में आपके साथ हमेशा खड़े रहें। क्योंकि दोस्तों जीवन में आप लक्ष्य वाली टीम बनाइए, जिसका जीवन विजन बड़ा हो। कमीशन वाली टीम मत बनाइए, विजन वाली टीम होना चाहिए, क्योंकि जिसका विजन होगा वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती। तो बिल्ड योर टीम, आपको टीम बेहतरीन टीम बनानी पड़ेगी, तभी आप कामयाब अमीर बन सकते हैं। जैसे डेलीगेट योर वर्क, यानी आपको जो काम है आप हर काम को नहीं करेंगे, तो इसी तरह से आपको काम दूसरों को सौंपना पड़ेगा। यानी जो काम आपका नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप जितना हो सकता है, जितना अगर आप काम दूसरों को सौंपेंगे उतने आपके जीवन में आपको टाइम फ्री होगे और आप मनी फ्रीडम भी होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप हर काम करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आप नया सीख नहीं पाएंगे और नया कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको जो भी काम है, आपको अगर नहीं आता है तो दूसरे को हायर करिए, उसमें पैसा खर्च होगा। क्योंकि दोस्तों अगर अमीर बनना है तो थोड़ा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। आपको दूसरे लोगों को वर्क सौंप सकते हैं, और मैं भी सोचता था कि मुझसे अच्छा वर्क कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों आपको टीम पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अगर आपको अमीर बनना है तो अगर टीम पे विश्वास नहीं करोगे तो आप अमीर और कामयाब कभी नहीं बन सकते। तो आपको क्या करना है, दूसरों को काम भी सौंपना पड़ेगा, उन्हें जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी, उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब बन सकते। क्योंकि आपको जब आपका जो काम आप कर रहे थे अगर आप वो दूसरे लोग करेंगे, तभी आप अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरों को काम सौंपना है। ठीक है, अगली जो हमें रूल्स अपनाना है, रीड, रिसर्च एंड लर्न। दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और रिसर्च भी करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बिना सीखे हुए हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, जितना सफल होना, जिस फील्ड में आपको सफल होना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड की नॉलेज गेन करना पड़ेगी। यानी हमें उसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा सीखना पड़ेगा। आप जितना लर्न करेंगे, जितना सीखेंगे, उतनी आपको फायदा होने वाली है। तो हमें क्या करना है, रीड, लर्न एंड रिसर्च। हमें उस फील्ड के बारे में सर्च करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें ये सारी चीजें करना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आपके पास पैसा अपने आप आएगा। तो दोस्तों अगर आपके अंदर काबिलियत है तो पैसा वहीं जाता है जहां पर काबिलियत होती है। अगली हमें जो टेक्निक अपनानी है वो है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं दोस्तों, जिस आप बिजनेस में हैं, उसमें हमें कुछ सफल कोच यानी कि जो ट्रेनर होते हैं, सफल लोग होते हैं, उनको हायर करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, जो वो बताएं हमें अपने जीवन में उस फील्ड का गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो उस फील्ड में पहले से सफल हैं उनको हमें हायर करना पड़ेगा, सफल कोच के बीच में रहना पड़ेगा, जिससे कि आप जीवन में फेल ना हो। जो वो बताएं उनके पग चिन्हों पर चलते जाना है, जो वो बताते जाएं वो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सफल ट्रेनर जो हैं, हमारे सफल कोच हैं, उनकी गाइडेंस में हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं और अमीर कामयाब बन सकते हैं। अगली जो हमारी हैबिट है वो है एनालाइज एंड इंप्रूव। दोस्तों हमें अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा और इंप्रूव भी करना पड़ेगा। एनालाइज का मतलब ये है कि हमें जीवन में हम कितने सफल हो रहे हैं, हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो कितनी गति से हमें बढ़ना चाहिए, उसको इंप्रूवमेंट भी हमें अपने आप सीखने पे और हमें अपने आप की काबिलियत पे हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर अमीर बनना है तो हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी और हमें अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम जिस भी व्यापार में हैं वो हमारा व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो किस वजह से नहीं बढ़ रहा है। इस सारी चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के बारे में हर चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इंप्रूवमेंट भी करना है और एनालाइज भी करना है अपने बिजनेस के ऊपर और अपने आप के ऊपर कि हम लोग सफल क्यों नहीं हो रहे, हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे। तो इन चीजों पे हमें काम करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इन चीजों पे आप काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला और आप अमीर और कामयाब जल्दी बन जाएंगे। अगली जो टेक्निक है उस पर बात करेंगे वो है दोस्तों रिस्क लीजिए। यानी आपको कोई भी पैसा फालतू चीजों में खर्च नहीं करना है। दोस्तों आप अपने बिजनेस में अगर आपको जरूरत है कि बिजनेस में बढ़ने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत है, उस पर पैसा आप जरूर खर्च कीजिए। आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों बिना रिस्क के हम लोग पैसे वाले कभी नहीं बन सकते। जितना बड़ा आप रिस्क लोगे और उतने ज्यादा पैसे वाले आप बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हर जगह आपको जरूरत नहीं है तो रिस्क नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे व्यापार में ये पैसा निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आप फालतू की चीजों पर बिना पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना है। पैसा बेकार की चीजों पर पैसा नहीं करना। अगर आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की तो उस पर पैसा आपको बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चीज जब खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है तो वो चीज बेचनी पड़ती है उस समय जब वो चीज उनकी जरूरत होती है। तो हमें बिना जरूरत की कोई भी चीज में पैसा निवेश नहीं करना है। ये सोच समझ कर आपको रिस्क लेना है। क्योंकि दोस्तों रिस्क जब ही लेना है जब आप बिजनेस व्यापार में सफल होना चाहते हैं और आपका वो व्यापार है, आपको लगता है कि इससे पैसे निवेश करने से मेरा बिजनेस ग्रो होगा और मैं भी ग्रो होऊंगा,
और हम सब ग्रो होंगे। तो हमें क्या करना है, रिस्क लेना है और बिजनेस में पैसा लगाने से कभी नहीं डरना है, और बिजनेस में आप पैसा लगाइए तभी आप ग्रो कर पाएंगे। अगली हैबिट है जो है सेव एंड इन्वेस्टमेंट। मनी सेव एंड इन्वेस्ट, पैसे को बचाइए और इन्वेस्ट भी करिए। दोस्तों आज के जीवन में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि पैसा तो सर में हम लोग बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा तो हमारे पास है ही नहीं है। बहुत सारे लोग आज पूरा जीवन भी निकल जाता है लेकिन वो सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें मनी का मैनेजमेंट नहीं आता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी कमाई का कम से कम 10 से 20% आप सेव करिए। सेव करने के बाद जब वो पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा और उसको निवेश भी करना है, यानी इन्वेस्टमेंट भी करना। आप इन्वेस्टमेंट एफडी कर सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, आईडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। आप कहीं भी जिस भी चाहे जहां पर भी चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सेव भी मनी करना है, मनी सेव करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एफडी भी बना सकते हैं। कहां बना सकते हैं, बैंक में बना सकते हैं, सोसाइटियों में बना सकते हैं, जहां आपको अच्छा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट लगे वहां आप पहले रिसर्च करिए, फिर आप उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मनी को हमें क्या करना है, सेव करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। अगली जो हैबिट है वो है बिल्ड योर नेटवर्क। दोस्तों बहुत अच्छे से आपने सुना होगा कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क, यानी आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतनी ही बड़ी आपकी ग्रोथ होगी। आज बहुत सारे ट्रेनर हैं, सक्सेसफुल ट्रेनर, टीचर और बहुत सारे लोग हैं। आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टी हैं, जितने भी लोग, जितना बड़ा उनका नेटवर्क है तभी वो लोग सफल हैं। आज हमारी जितनी बड़ी टीम है उतने लोग वो सफल होते हैं, क्योंकि लीडर वही है जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी टीम है। दोस्तों आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में देख लीजिए, आप किसी भी व्यापार में देखिए, किसी भी फील्ड में देखिए, आपकी अगर नेटवर्क है, आपका जितना बड़ा नेटवर्क है उतने ज्यादा आपको लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टीम बनानी पड़ेगी, यानी नेटवर्क को हमें ज्यादा से ज्यादा आपको बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क हो आप सफल जरूर होंगे। तो नेटवर्क पे काम करिए, बिल्ड योर नेटवर्क, यानी अपना नेटवर्क बढ़ाइए, जितना बड़ा हो सके उतना आपको नेटवर्क बनाना है। अगली जो हैबिट है वो है एड मच मोर वैल्यू। दोस्तों दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करिए। हमें जिनसे, अगर आप ट्रेनर हैं तो दूसरों के जीवन में आपको बहुत वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब उनसे पैसा लेते हैं, उनको कोर्स बेचते हैं या उन्हें कुछ सिखाते हैं, तो दूसरों के जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा, जितना वो देते हैं उससे ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों हमें हमेशा भगवान ने यही कहा है कि जितना आप लो उससे कई गुना ज्यादा वापस लौटाओ, क्योंकि आप जितना वापस देंगे तो वो टीम आपसे जुड़ी रहेगी हमेशा और आपको ग्रोथ भी करवाएगी। और वो नए नए लोगों को, जब आप उनको ज्यादा देंगे तो लोग भी वो नए नए लोग लेके आएंगे और आपको जीवन में सफल बनाएंगे, वो भी सफल होंगे और आप भी सफल होंगे। तो हमें क्या करना है, दूसरों को ज्यादा देना है। कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके, उन्होंने जितना दिया उससे ज्यादा हमें ट्रेनिंग में और उनको सीखने के लिए और उससे ज्यादा हमें प्रोवाइड उन्हें कराना है। अगली जो चीज हमें क्या करना है दोस्तों वो है सेल्स करना सीखिए, बेचना सीखिए। दोस्तों जितना ज्यादा आप सेल्स करना सीखेंगे उतना आप कामयाब होंगे दोस्तों, क्योंकि आज जितने भी ट्रेनर हैं अगर वो सेल्स नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप किसी भी फील्ड में जाइए, सेल्स हर जगह होती है, आपको सेल्स आना चाहिए। जितना ज्यादा आप हो सकता है बेचना सीखिए, क्योंकि बेचने में बहुत पैसा है। ये सेल्स इतना अच्छा व्यापार है दोस्तों कि सेल्स से हमें लोग, बहुत सारे लोग डरते हैं कि ये सेल्स है, मुझे घर घर जाके बेचना पड़ेगा, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल सेल्समैन बनना है दोस्तों, प्रोफेशनल सेल्समैन बनिए, ना कि आप ऐसे गली गली जाने वाले मोहल्ले वाले सेल्समैन बनिए। आप अच्छे से नियम से तरीके से आप एनालाइज करके वही काम करिए जो प्रोफेशनल सेल्समैन करते हैं। तो हमें क्या करना है, सेल्स सीखनी पड़ेगी। जितनी बेस्ट आपकी सेल्स होगी, जितनी अच्छी सेल्स आप होगी, उतने आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। तो दोस्तों ये नियम थे, इनको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए। आप इतने जल्दी अमीर बनेंगे और इतने जल्दी फास्ट अमीर बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने इन नियमों को अपने जीवन में अगर इंप्लीमेंट कर लिया तो आप जरूर कामयाब और अमीर बनेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि दोस्तों आपके दोस्तों और परिवार वालों को और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि वो भी अमीर और रिच बनना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम सब अमीर बनेंगे तभी हमारा देश भी अमीर बनेगा, हमारा समाज भी, हमारे परिवार भी, सभी लोग अमीर और कामयाब बनेंगे। तो दोस्तों इन चीजों पर काम करिए, आपको जहां भी जरूरत है आप सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने पर काम करिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी प्रगति बढ़ाइए और देश को भी आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए, अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करिए। अगर आपको इसी तरह से वीडियो और भी देखने हैं तो आप शेयर भी करिए और चैनल को एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।